स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है मेथड ओवरलोडिंग। हमारे पास मल्टीपल मेथड्स होते हैं सेम नाम से, लेकिन पैरामीटर्स अलग अलग होता है। ये भी एक पॉलीमॉर्फिज्म का टाइप है। मेथड ओवरलोडिंग, इसको स्टैटिक बाइंडिंग भी बोलते हैं, क्योंकि ये कंपाइल टाइम पे डिसाइड होता है किसका मेथड या कौन सा मेथड चलेगा। ठीक है, इसको हम प्रैक्टिकली देखते हैं कैसे करेंगे और कब कौन सा मेथड चलेगा, कैसे डिसाइड करेंगे। स्टूडेंट्स, हम एक क्लास बना लेते हैं, इसका नाम रख लेते हैं हम मेथड ओवरलोडिंग डेमो। मेन मेथड हमें चाहिए। ठीक है, हमने इस क्लास के अंदर एक मेथड बना लेते हैं, void display। इसके अंदर कोई पैरामीटर नहीं है। आप लोगों ने सिंपल लिखा है इसके अंदर इन डिस्प्ले। ठीक है, कोई भी पैरामीटर नहीं है, सिर्फ हमने कॉल किया, इसको कॉल नहीं किसके लिखा हम लोग, डिस्प्ले। ठीक है, अब हम एक और मेथड बना रहे हैं, सेम मेथड डिस्प्ले मेथड बना रहे हैं, सेम नाम से, एक ही नाम से जो पहले नाम था डिस्प्ले। बस फर्क इतना है कि यहाँ पे हमने एक पैरामीटर दे दिया इंट आई। तो क्या कर रहा है, तो आई को प्रिंट कर रहा है प्लस, लिख रहा है इन डिस्प्ले। हमने एक और मेथड बना लिया डिस्प्ले, उसके अंदर हमने दे दिया इन आई और एक दे दिया हमने कैरेक्टर या स्ट्रिंग ले सकते हैं। अभी हम एक कुछ भी ले लेते हैं, कैर ले लेते हैं। आप इसको भी डिस्प्ले करा सकते हैं। हमने आई को डिस्प्ले करा दिया प्लस प्लस सी एच। हमने एक और मेथड लिया डिस्प्ले, उसके अंदर हमने लिया इन आई कॉमा लॉन्ग एल। हम इसको भी डिस्प्ले करा देते हैं, आई प्लस एल कर देते हैं, आई प्लस एल। ठीक है, अब हमें इसको कॉल करना है। हमने मेथड्स तो बना लिए, अब हमारे सारे जितने भी मेथड्स हैं सब डिस्प्ले नाम से है, लेकिन सबके पैरामीटर्स अलग अलग है। पहले हमने देखा था कि हमारे पास कोई भी पैरामीटर नहीं है, फिर हमने एक पैरामीटर लिया इसके अंदर, फिर हमने दो लिए, इंट लिया, कैर लिया, दोबारा से हमने दो लिए, लेकिन ये डिफरेंट है, एक में इंट कैर है, दूसरे में इंट लॉन्ग है। अब हम इसको कॉल कैसे करेंगे, हमें कॉल करने के लिए सबसे पहले इसके अंदर क्या बनाना पड़ेगा, मेन इसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, क्लास का नाम है मेथड ओवरलोडिंग डेमो। क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया। अब हमें जब कॉल करना है डिस्प्ले मेथड को, ये वाला मेथड क्या है जिसमें कोई पैरामीटर नहीं है, वो वाला चलेगा। जब मैंने इसको कॉल किया, इसमें मैंने दे दिया 89 और 78 एल, एल स्टैंड फॉर लॉन्ग। तो ये
इंट और लॉन्ग वाला चलेगा। जब मैंने डिस्प्ले दिया, यहाँ पे लिखा 6 कॉमा और कैर में लिखा मैंने ए, तो यहाँ चलेगा इंट और कैर। जब मैंने ये दिया, यहाँ पे लिखा 78, तो यहाँ पे हमने जो दिया था इंटीजर वाला, ये वाला, ये चलेगा। ठीक है, अब हम इसको चला के देख लेते हैं एक बार। तो हमने रन किया तो क्या आया, इन डिस्प्ले। देखो इन डिस्प्ले सबसे पहले हमने कॉल किया था सिंपल वाला, सिंपल वाले में क्या था, इन डिस्प्ले। देखो अगर हम यहाँ देखें तो हमने यहाँ पे क्या लिखा है, सिंपल वाले में इन डिस्प्ले। ठीक है, दूसरा हमने कॉल किया था इसको 89 एंड 78, 89 प्लस 78 इज इक्वल टू 167। ठीक है, प्लस हो गया हमारा क्योंकि हमने इसे प्लस ही किया था। देखो यहाँ पे हमने प्लस किया था, प्लस हो गया, हमें आंसर मिल गया। ठीक है, थर्ड में हम लोगों ने 6A लिया था, कैरेक्टर लिया था, 6A प्रिंट हो रहा है। इसमें हमने 78 लिया था इंटीजर, और इन डिस्प्ले प्रिंट किया था तो वो प्रिंट हो रहा है। इस तरह से हम लोग मेथड ओवरलोडिंग को बना सकते हैं, मतलब सेम मेथड विद डिफरेंट पैरामीटर। ये एक पॉलीमॉर्फिज्म का पार्ट होता है, लेकिन इसके अंदर भी एक एम्बिग्यूटी आती है। अब हम उस एम्बिग्यूटी को देखेंगे। जैसे हम लोगों ने ये वाला किया था इंट लॉन्ग, फॉर एग्जांपल कॉल करते वक्त यहाँ पे एल दिया, अगर मैंने यहाँ पे एल नहीं दिया होता तो भी देखो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। अगर मैं इसको अभी भी रन करूं तो अभी वैसे ही रन हो जैसे पहले हो रहा था, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर मैं एक मेथड और बना लूं, मैं अगर इसी के अंदर एक मेथड और बना लेते हैं, void डिस्प्ले। अब ये क्या ले रहा है, लॉन्ग ले रहा है और इंट आई ले रहा है। ठीक है, यहां पे क्या होता है कि जो लॉन्ग और आई है, मैं यहां पे लिख देती हूं लॉन्ग एंड इंट में हम इसको कॉन्कैटिनेट करा लेते हैं। किससे, हम एल प्लस आई प्रिंट करा लेते हैं, एल प्लस। काम दोनों सेम ही कर रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रहा है, प्रॉब्लम ये आ रहा है कि ये लॉन्ग इंट है, इंट लॉन्ग इंट है और ये इंट लॉन्ग है। बाय डिफॉल्ट अगर हम इसकी बात करें, दोनों क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं। उसे स्पेसिफाई नहीं है कि कौन सा लॉन्ग है कौन सा इंटीजर। देखो यहाँ पे क्या एरर आने लगी है, क्या कह रहा है, इज एम्बिगुअस, दिस मेथड डिस्प्लेस एम्बिगुअस फॉर द टाइप मेथड ओवरलोडिंग डेमो। ऐसा क्यों आ रहा है, ऐसा इसलिए आ रहा है क्योंकि वो उसको कंसीडर कर रहा है कि ये दोनों इंटीजर है, कि मैं इसको कॉल करूं या फिर मैं इसको कॉल करूं, क्योंकि दोनों बाय डिफॉल्ट क्या है, इंटीजर है। अभी हमने स्पेसिफाई नहीं किया कि कौन सा लॉन्ग है कौन सा नहीं। अगर मैं यहाँ पे एल लिख दूं, अब एरर नहीं आएगी। देखो, क्योंकि अब उसको पता है कि कौन सा कॉल करे, पहले वाला इंटीजर है दूसरे वाला लॉन्ग है, कोई एरर नहीं है। तो ये कौन सा कॉल होगा, तो अब ये वाला कॉल होगा, पहले वाला इंटीजर दूसरे वाला लॉन्ग। अगर मैंने इसको इस तरह से लिख दिया, मैंने इसको एल हटाया, मैंने यहां पे एल कर दिया, अब यहां पे कौन सा कॉल हो रहा है, यहां पे जिससे पहला लॉन्ग है, पहला लॉन्ग यहाँ पे इंट है, ये एम्बिग्यूटी आती है। ऐसी फ्लोट और डबल में होगा। ठीक है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट हर चीज डबल होती है। अगर आप एक जगह फ्लोट डबल लेंगे या डबल फ्लोट लेंगे तो वहां भी सेम एरर आएगी और आपको फ्लोट की जगह एफ लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है आपकी। आप चाहो तो यहाँ पे एक हटा दो उससे कि आपको दिख जाए क्या हो रहा है। रन करके देख लो, देखो ये 167 आ रहा है, ये क्या था, इंट लॉन्ग वाला था, ये लॉन्ग एंड इंट वाला, एक कम आ रहा है 166 आ रहा है। ठीक है, ये था, सिंपल है मेथड ओवरलोडिंग, कोई भी दिक्कत नहीं है इसके अंदर।
रिटर्न टाइप से फर्क नहीं पड़ता। अगर आप किसी की रिटर्न टाइप यहाँ पे इंट दे रहे हैं तो उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। रिटर्न टाइप डजंट मैटर इन मेथड ओवरलोडिंग। बस आपको यहाँ पे रिटर्न हम 0 लिख देते हैं, जैसे कि हमारी एरर ना आए और कुछ नहीं। ठीक है, इसे रन करके देख लो, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। रिटर्न टाइप डजंट मैटर। ठीक है, एंड मेथड ओवरलोडिंग। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट में मेंशन कर सकते हैं, मैं उसका जरूर आंसर करूंगा। ठीक है, थैंक्स फॉर द रीडिंग।